अनिरुद्ध जारे का बयान मचाया बड़ा घमासान। कथावाचक ने खोया होश, शंतु में दिखा आक्रोश। महिला के पति पर टिप्पणी अब पड़ गई महंगी। इन दोनों कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। आए दिन कोई ना कोई नई वीडियो या कोई ना कोई नया बयान इनका सामने आता है और जमकर लोगों के बीच तूफान मचाता है। ऐसा ही एक नया और बयान इन दिनों सामने आ रहा है, जिसके बाद कथावाचक एक बार फिर फंसते दिखे जा रहे हैं। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि वो एक महिला से विवादित सवाल पूछ बैठते हैं, जिसके बाद लोगों में एक अलग ही आक्रोश देखा गया। अनिरुद्धाचार्य महिला से पूछते हैं कि क्या आपकी शादी हो गई है और आपके कितने पति हैं? अगर पति एक है तो दूसरा भी हो सकता है। बता दें कि अनिरुद्धाचार्य की इस विवादित टिप्पणी से स्थानीय लोगों में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी है। इसके अलावा संत समाज के लोगों ने भी अनिरुद्धाचार्य की इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद कड़े शब्दों में उनकी निंदा की है। आप भी सुनिए महाराज जी की इस वायरल वीडियो को। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी, हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ, तो जैसे फिलहाल में भी नहीं और भविष्य में भी नहीं, पति दूसरा नहीं हो सकता, ऐसी भगवान दूसरे ना फिलहाल में हो सकते हैं ना भविष्य में हो सकते हैं। भगवान तो एक थे, एक है, एक ही रहेंगे। इससे पहले भी आपको बता दें कि आचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वे कहते हैं कि एक आदमी ने उनसे पूछा था कि महाराज जी, आप गाय को माता कहते हैं तो क्या भैंस को बुआ कह सकते हो? महाराज जी की ये वीडियो भी सुनिए। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी, आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? हमने उसे बिठाया, हमने उसे कहा, बेटा ये बताओ, तुम्हारी बहन है? बोला है। मैंने कहा तुम्हारे भांजे हैं? बोला है। मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? बोला माँ का पिया है। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? माँ को ही माँ क्यों कहते हो, बहन को माँ क्यों नहीं कहते? दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है। भांजे हैं तो पिए ही होंगे, तुम भी लग जाते। हमने कहा जैसे तुमने माँ का दूध पिया है, बहन का नहीं, बहन को बहन कहा जाएगा, माँ को माँ कहा जाएगा, उसी प्रकार दूध देने वाली बकरी भी है, पर माँ गाय को ही कहा जाएगा, सबको माँ नहीं कहा जाएगा। इसको लेकर भी काफी ज्यादा घमासान देखने को मिला था और अब पति वाले बयान पर आचार्य की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर अनिरुद्धाचार्य महाराज ने क्या बोला, सुनिए। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। कुछ दिन पहले एक विधर्मी ने मेरे से एक सवाल किया कि गाय को आप माता कहते हैं तो क्या भैंस को बुआ कहेंगे, बकरी को चाची कहेंगे? इस तरह एक विधर्मी ने मेरे से एक सवाल किया, बड़ा टेढ़ा। तो मैंने उसे समझाया कि भाई देखिए, दूध तो हमारे परिवार में चाची, दादी, नानी सबने अपने अपने बच्चों को दूध पिलाया है, पर जब चुनौती दी जाएगी तो क्या बोला जाएगा? तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो आओ। तो हम चाची, नानी, मौसी, बुआ सबका नाम ना लेकर कहेंगे हाँ मैंने अपनी माँ का दूध पिया है, तो माँ को ही माँ कहा जाएगा, सबको माँ नहीं कहा जाएगा। उसी तरह गाय को ही माँ कहा जाएगा, बकरी और भैंस को माँ नहीं कहा जाएगा। इस पक्ष को रखते हुए, गाय के इस पक्ष को पुष्ट करते हुए समझाने में शब्दों की त्रुटि हुई, जिसके कारण लोगों ने कहा कि ये बात गलत है। बिल्कुल गलत थी, मैंने उसे स्वीकारा है। गाय को माता क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय सबका पालन पोषण बच्चे की तरह करती है। उस संदर्भ में मैंने ये बात कही। माना कि कहने में शब्दों की त्रुटि हुई होगी, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है, अब लोगों के सामने आई है। यदि मेरे कहने से, शब्दों की त्रुटि होने से किसी को दुख पहुंचा, मैंने तो गाय का पक्ष रखा। किसी भी प्रकार से ये न केन प्रकारेण मैंने अपना पक्ष ये रखा कि गाय हमारी माता है, दूध भैंस दे या बकरी दे, पर हम तो गाय को ही माता कहते हैं, क्योंकि गाय के दूध में जो गुण है वो किसी के दूध में नहीं है। इसलिए माँ गाय को कहा जाए। और यदि मेरे इस गाय के पक्ष को रखने में कोई शब्दों की त्रुटि हुई हो तो आप कृपालु हैं, दयालु हैं, दास को बार बार क्षमा कीजिए।
मैं तो आप सबके चरणों की पांव की धूल हूँ। मेरे शब्दों की त्रुटि आप जरूर क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे आप सब पर पूरा पूरा भरोसा है, विश्वास है। ओवरऑल आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, ये कमेंट्स कर जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहें।